Hello, 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 hello everyone. I welcome you all on this amazing platform of Commerce वाला. मेरा नाम है अंशिका चतुर्वेदी और आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं गोइंग प्लेसेस, जिसका हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कवर करेंगे इस वीडियो में। एंड उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या कवर करा था। तो लास्ट लेक्चर में हमने कवर करा था द रेड ट्रैप। आई थिंक हमने द रेड ट्रैप नहीं कवर करा था, बट ठीक है, यहाँ पे कभी कभी कंप्यूटर जी से मिस्टेक हो जाती है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, विच इज गोइंग प्लेसेस बाय ए.आर. बार्टन। एंड ये जो स्टोरी है, इसमें एक लड़की है सोफी करके, उसके बारे में बात होती है कि वो जो सोफी है बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को इमेजिन करती है, बहुत ही ज़्यादा मतलब उसके ना थॉट प्रोसेस ऐसी होती है कि वो ये करेगी वो करेगी वो करेगी, बट वो दिमाग में ही सोचती है, कुछ करती है नहीं। ठीक है, तो बहुत फनी एक तरह से और बहुत ही अजीब सी स्टोरी है, बट बहुत मज़ेदार स्टोरी है। तो कहते हैं स्टार्ट। उससे पहले हम लोग ऑथर के बारे में देख लेते हैं। ए.आर. बार्टन जो है इज अ मॉडर्न राइटर। ए.आर. बार्टन जो है वो एक मॉडर्न राइटर है, मतलब कि मॉडर्न जमाने के राइटर है, हु लिव्स इन ज़ुरिच एंड राइट्स इन इंग्लिश, जो कि ज़ुरिच में है और इंग्लिश में लिखते हैं। In the story going places, Barton explored the themes of adolescent fantasizing. तो ये थीम, दो थीम्स है इसमें। एक तो है adolescent fantasizing, मतलब कि जब आप टीनेजर होते हो और जब आप 11 एडोलेसेंट जो एज होती है ना, जब आप टीनेजर होते हो, जब आप 11 ईयर्स से स्टार्ट होती है और 19 ईयर्स तक रहती है, तब आप थोड़े से, आपका जो हार्मोन्स रहते हैं वो बहुत पीक पे रहते हैं। तो ये एडोलेसेंट एज में जब लोग फैंटेसाइज करने लग जाते हैं, सोचने लग जाते हैं, दिमाग में ख्याली पुलाव बनाने लग जाते हैं उसके बारे में। एंड हीरो वर्शिप, कि किसी हीरो के लिए या किसी हीरोइन के लिए इतना पागलपन वाला प्यार हो जाना कि आप ऐसा मानने लग जाओ कि वो इंसान से तो अब आप शादी करके रहोगे। तो उस बारे में जो सोफी है वो एक फुटबॉलर से इतना प्यार कर बैठती है कि उसको सच में लगता है कि वो फुटबॉलर भी उससे प्यार करता है, जबकि वो उसको जानता नहीं है। और वो ना उस फुटबॉलर की लाइक से मिलने पहुंच जाती है, जबकि पता नहीं, सब कुछ फैंटेसी में करती है वो, उससे कुछ रियल नहीं होता है, बट एवरीथिंग इज इन फैंटेसी, इज इन हर हेड। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, हमारा आज का लेक्चर, एंड आई होप आपने एनसीईआरटी खोल ली होगी, अगर नहीं खोली है तो जल्दी से खोल लीजिए। ठीक है। When I leave, Sophie said, coming home from school. तो सोफी घर, मतलब घर आ रही थी, स्कूल से वापस आ रही थी। तो वो कहती है अपने दोस्त से, तो अपने दोस्त के साथ स्कूल से वापस आ रही थी, कहती है जब मैं छोड़ती हूँ, स्कूल छोड़ती हूँ, आई एम गोइंग टू हैव अ बुटीक। जैसे ही मैं स्कूल से पास आउट होंगी तो मैं एक बुटीक खोलूंगी अपना। जैंसी लिंकिंग आर्म्स विथ हर along the street। तो जो सोफी है और जैंसी, सोफी जैंसी दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। जैंसी बड़ी ही प्रैक्टिकल है, बहुत अच्छा सोचती है, प्रैक्टिकल सोचती है। सोफी वहीं भाई फैंटेसाइज करती है वगैरह वगैरह। तो दोनों ने आर्म्स लिंक कर रखे हैं, आर्म्स ऐसे हाथ में हाथ डाल के दोनों बेस्ट फ्रेंड्स स्कूल से घर आ रहे हैं। और उस टाइम पे सोफी कहती है कि मैं एक बुटीक खोलूंगी जैसे मैं स्कूल से पास आउट हो जाती हूँ। looks looks doubtful, takes money so something like that। तो जैंसी कहती है बेटा बुटीक खोलने के लिए ना सोफी बहुत पैसे चाहिए होते हैं, तो बहुत पैसे लगेंगे बुटीक खोलने के लिए। I'll find it, सोफी said। तो सोफी कहती है अरे मैं ढूंढ लूंगी, पैसे तो क्या है, पैसे मैं ढूंढ लूंगी। Staring far down the street, दूर देखते देखते कहती है टेक यू अ लॉन्ग टाइम टू सेव दैट मच। तो जैंसी कहती है सोफी उतने पैसे जमा करने में बहुत समय लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। वेल आई विल बी अ मैनेजर देन। तो फिर सोफी कहती है अच्छा, तो फिर मैं ना एक मैनेजर बन जाऊंगी। ऑफ कोर्स टू बिगिन विथ, मतलब मैनेजर तो आई थिंक ना, मैनेजर बनने से तो स्टार्ट कर सकते हैं, फिर पैसे जमा कर लूंगी, फिर बुटीक खोल लूंगी। टिल आई हैव गॉट इनफ, उतना पैसा होगा मेरे पास। बट एनीवे आई नो जस्ट हाउ इट्स ऑल गोइंग टू लुक। पर मुझे पता है कि सब कुछ कैसा दिखने वाला है। दे वुडंट मेक यू मैनेजर स्ट्रेट ऑफ सोफ। तो वो कहती है जेंसी, जेंसी कहती है सोफी इतनी जल्दी तुम्हें मैनेजर नहीं बना देंगे, इतनी फटाक से तुम्हें मैनेजर नहीं बना सकते, तुम्हें उसके लिए स्किल्स चाहिए होती है। आई बी लाइक मैरी कॉन्ट, सोफी कहती है कि मैं मैरी कॉन्ट की तरह होंगी। आई बी अ नेचुरल, मैं एकदम नेचुरल होंगी। They'll see it from the start, वो लोग स्टार्ट से देखेंगे, स्टार्टिंग से देखेंगे मैं कितनी बढ़िया काम करने वाली हूँ। I'll have the most amazing shop in the city ever seen, मेरे पास बेस्ट शॉप होगी इस सिटी में। ठीक है, तो आप देख रहे हो सोफी कितने ख्याली पुलाव बना रही है। जैंसी knowing they were both earmarked for the biscuit factory, जैंसी दिमाग में जानती है कि दोनों कुछ भी बात कर ले, रहना उनको बिस्किट फैक्ट्री में काम ही करना है। एंड मार्क मतलब कि उनकी डेस्टिनी तो बिस्किट फैक्ट्री ही है।
बिकम मेलनकली, तो वो बेचारी जैंसी जो है उदास हो जाती है कि बेचारी इतने बड़े बड़े सपने देख रही है सोफी, हाँ रहना तो हमें बिस्किट फैक्ट्री में ही है। शी विश सोफी वुड नॉट से दीज थिंग्स, वो चाहती है कि सोफी ऐसी चीजें ना कहे, बिकॉज उसके होप्स आए होंगे और फिर जब होप्स टूटते हैं तो बहुत बुरा लगता है। When they reached Sophie Street, Jancy said, जब सोफी और जैंसी सोफी के घर की गली में पहुंच जाते हैं तो यहाँ पे जैंसी कहती है इट्स ओनली अ फ्यू मंथ्स अवे नाउ सोफी, यू रियली शुड बी सेंसिबल। तो सोफी से जैंसी कहती है कि सोफी यार अब बहुत कम टाइम बचा है, हम लोग स्कूल से पास आउट होने वाले हैं, तो प्लीज थोड़ी सी सेंसिबल हो जाए यार, है ना। दे डोंट पे वेल फॉर शॉप वर्क, यू नो दैट योर डैड वुड नेवर अलाउ इट, और शॉप वर्क के लिए तुम्हें उतना पैसा नहीं मिलेगा सोफी, तो तुम और तुम्हारे पापा भी तुम्हें अलाउ नहीं करेंगे, तो प्लीज एक बेस्ट फ्रेंड जैसे समझाते हैं ना, वैसे ही जैंसी सोफी को समझा रही है। और एन एक्ट्रेस, नाउ देयर इज रियल मनी इन दैट, तो सोफी उसी बात पे कहती है अबे एक्ट्रेस भी तो बन सकती हूँ, उसमें तो बहुत पैसा है। यस आई कुड मे बी हैव द बुटीक ऑन द साइड, और फिर मैं बुटीक भी खोल लूंगी साइड में। एक्ट्रेसेस डोंट वर्क फुल टाइम डू दे, एक्ट्रेसेस वैसे भी ज्यादा टाइम काम नहीं करते है ना, करते हैं क्या। एनीवे दैट और अ फैशन डिजाइनर, यू नो, या तो फिर फैशन डिजाइनर बन जाऊंगी, समथिंग अ बिट सोफेस्टिकेटेड, कुछ तो सोफेस्टिकेटेड काम मैंने करना है, ठीक है। एंड शी टर्न्ड इन थ्रू द ओपन स्ट्रीट डोर लीविंग जैंसी स्टैंडिंग इन द रेन, और वो अपने घर का, सोफी अपने घर का दरवाजा खोलती है, जैंसी बाहर ही खड़ी है, बारिश में खड़ी हुई है। इफ एवर आई कम इनटू मनी आई बाय अ बुटीक, तो जैसे ही वो घर का दरवाजा खोलती है सोफी, तो बोलते हुए जाती है अगर मेरे को कभी जिंदगी में पैसा मिलेगा तो मैं बुटीक खोलूंगी। हाँ, if you ever come into money, you will buy us a blessed, decent house to live in. Thank you very much. Sophie's father was scooping. अब जैसे ही सोफी दरवाजा खोल के बोलती है अगर मुझे कभी पैसा मिलेगा तो मैं बुटीक खोलूंगी, तो जैसे ही दरवाजा खोलती है सोफी, तो उतने में ही उसके जो पापा हैं वो कहते हैं बेटा अगर तुम्हें कभी भी जिंदगी में पैसा मिलेगा ना तो तुम सबसे पहले हमें एक अच्छा सा घर खरीद के दोगी, blessed us a decent house to live in. Thank you very much. Sophie's father was scooping shepherd's pie. और उसके पापा ये खाते खाते बोलते हैं, स्कूपिंग शेफर्ड्स पाई मतलब कि खाते खाते बोलते हैं, माउथ एज हार्ड एज ही कुड डू, ठीक है। हिज प्लम फेस स्टिल ग्रिमी एंड स्वेटी, उनका जो प्लम फेस है, मोटा सा फूला हुआ फेस है, वो स्वेटी है, ग्रिमी है मतलब गंदा हो रखा है, एंड स्वेटी मतलब पसीना टपक रहा है, मार्क फ्रॉम द डे, क्योंकि वो दिन भर से काम करके आ रहे हैं उसके पापा, तो इस वजह से उसके पापा गंदे हो रखे हैं। शी थिंक्स मनी ग्रोज ऑन ट्रीज, डोंट शी डैड, तो यहाँ पे जो उसका छोटा भाई है सोफी का, सेड लिटिल डेरिक, तो जो उसका सोफी का छोटा भाई है वो आग लगाने के लिए पापा को कहता है, पापा सोफी को लगता है ना कि पैसे ना पेड़ पे उगते हैं, छोटे भाई का क्या काम होता है आग लगाना, तो बोलता है पापा पैसे भी, सोफी को लगता है ना पैसे पेड़ पे उगते हैं, ठीक है। ऑन द बैक ऑफ हिज फादर्स चेयर, जो कि अपने पापा के चेयर के पीछे लटका हुआ था। द मदर साइड, उनकी मम्मी ये सब भसड़ सुन के बोलती हाँ फिर से हो गई, स्टार्ट हो गई लड़ाई इन लोगों की। सोफी वॉच्ड हर बैक स्टूप्ड ओवर द सिंक, सोफी अपनी मम्मी को देखती है तो उसकी मम्मी का जो बैक है वो स्टूप्ड है, झुका हुआ है सिंक की तरफ, सिंक मतलब बर्तन धोते हैं वहां पे सिंक जो होता है, एंड वंडर्ड एट द इनकॉन्ग्रुएंटी ऑफ द डेलिकेट बो, और वो अपनी मम्मी के बो को देख रही है जिसमें नॉट बांध रखी होती है ना, जो आपका एप्रिन होता है उसकी जो नॉट है उसका इनकॉन्ग्रुएंट है, मतलब मैच नहीं कर रही है उसकी नॉट, तो उस पर देख रही है सोफी, of the delicate bow which fastened her apron strings. The delicate seeming bow and the crooked back. वो देख रही है अपनी मम्मी के delicate seeming bow को और उनके crude back को. The evening had already blacked in the windows. धीरे धीरे शाम होने लगी है and the small rooms were steamy. और उनके जो छोटे घर है वो steamy हो रखे, खाना बन रहा है तो उसकी भाप पूरे घर में फैल रही है. From the stove and cluttered with the heavy breathing man in his vest. और जो पापा है उसके बड़े मोटे से है तो बहुत हैवी ब्रीथ कर रहे हैं, बड़े सांस ले रहे हैं। एट द टेबल एंड द डर्टी वॉशिंग पाइल्ड अप इन द कॉर्नर, और कोने में ना गंदे बर्तन पड़े हुए हैं, डर्टी वॉशिंग पाइल्ड अप मतलब कि गंदे बर्तन इकट्ठे हुए हुए पड़े हैं। सोफी फेल्ट अ टाइटनिंग हर इन हर थ्रोट, सोफी जो है थोड़ा सा टाइट फील करती है अपने थ्रोट में। शी वेंट टू लुक फॉर हर ब्रदर जियोफ, तो वो अपने बड़े भाई को ढूंढते हुए अंदर चली जाती है, जियोफ को। He was kneeling on the floor in the next room. वो जियोब जो है वो नील डाउन करके बैठा था, घुटने के बल बैठा था दूसरे रूम में, टिंकरिंग विद अ पार्ट ऑफ हिज मोटरसाइकिल, जो कि वो अपने एक मोटरसाइकिल के पार्ट को रिपेयर कर रहा है। ओवरकम न्यूज़पेपर स्प्रेड ऑन द कारपेट, और बहुत सारे न्यूज़पेपर उसने कारपेट पे बिछा रखे। He was 3 years out of school. जियोफ को 3 साल हो चुके हैं स्कूल से निकले हुए। एन अप्रेंटिस मैकेनिक, वो एक मैकेनिक है, अप्रेंटिस मैकेनिक है मतलब ट्रेनी है,
वो एक मैकेनिक के अंडर काम करता है, ट्रैवलिंग टू हिज वर्क ईच डे टू फार साइड ऑफ द सिटी। रोज बेचारा ट्रैवल करता है दूर तक, फार साइड ऑफ द सिटी मतलब बहुत दूर तक ट्रैवल करता है काम सीखने के लिए। ही वॉज ऑलमोस्ट ग्रोन अप नाउ, जियोफ जो है बड़ा हो चुका है, एंड शी सस्पेक्टेड एरियाज ऑफ हिज लाइफ अबाउट विच शी न्यू नथिंग। और जियोफ ना बड़ा ही प्राइवेट पर्सन है, तो सोफी को बड़ा इंटरेस्ट है उसकी लाइफ में, तो वो बहुत सस्पेक्ट करती है उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। सस्पेक्ट करना मतलब कि शक करती है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। शी न्यू नथिंग, क्योंकि उसको उसकी लाइफ के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं पता, अबाउट विच ही नेवर स्पोक, और जियोफ कभी बताता भी नहीं अपने बारे में। ही सेड लिटिल एट ऑल एवर वॉलंटरीली, और कहता भी है, बात भी करता है तो बहुत कम करता है अगर उससे बोला जाए बात करने के लिए तो। वर्ड्स हैड टू बी प्राइज्ड आउट ऑफ हिम लाइक स्टोन्स आउट ऑफ द ग्राउंड, उसके मुंह से शब्द निकलवाना जैसे कि ग्राउंड से पत्थर निकालना। एंड शी वॉज जेलस ऑफ हिज साइलेंस, और इसलिए सोफी उसकी चुप्पी से बड़ी जेलस है, क्योंकि जो शांत रहते हैं ना उन पे वो बहुत मच्योर होते हैं, मतलब माना जाता है कि वो मच्योर होते हैं। अब होता नहीं है, होते हैं नहीं होते नहीं पता। When he wasn't speaking, it was as though he was away somewhere. अगर वो बात नहीं करे तो ऐसा लगता है जियोफ अपनी दुनिया में कहीं और है, out there in the world, in those places she had never been, ऐसी दुनिया में जहाँ पे सोफी कभी नहीं गई है। Whether they were in only the outlying districts of the city, शायद वो outlying districts है सिटी के, मतलब कि बाहर के एरियाज है, और places beyond in the surrounding country, और शायद वो कंट्री कोई पास की जगह, कंट्री के जगहें हैं। Who know, किसी को पता नहीं है। They attained a special fascination simply because they were unknown to her. तो इसी वजह से सोफी को बड़ा फैसिनेशन है उन जगहों के बारे में, मतलब वो बड़ा प्यार करती है उन जगहों, क्योंकि उसको उन जगहों के बारे में पता नहीं है। एंड रिमेन्ड आउट ऑफ हर रीच, और वो जगहें उसके रीच के बाहर भी है, क्योंकि जियोफ कभी अपने साथ लेके नहीं जाएगा, ठीक है, और बताएगा भी नहीं। परहैप्स देयर वर आल्सो पीपल, वो ऐसी जगहें जहाँ पे लोग हैं, एक्सोटिक अच्छी जगहें, इंटरेस्टिंग जगहें, पीपल ऑफ whom he never spoke, शायद वहाँ पे ऐसे लोग होंगे जिनके बारे में जियोफ ने कभी बात नहीं करी। इट वॉज पॉसिबल दो ही वॉज क्वाइट एंड डिड नॉट मेक न्यू फ्रेंड्स इजीली, फिर हो सकता है इट वॉज पॉसिबल उसके दोस्त होंगे, बट वो दोस्त आसानी से नहीं बनाता है। अच्छा, ये सब ना अपने दिमाग में सोच रही है सोफी, उसके पास इतना टाइम है कि वो सब चीज़ें सोच रही है, ठीक है। शी लॉन्ग्ड टू नो देम, वो उन दोस्तों को जानना चाहती है सोफी जो जियोफ के दोस्त हैं। शी विश्ड शी कुड बी एडमिटेड मोर डीपली इनटू हर ब्रदर्स अफेक्शंस, वो चाहती है कि वो अपने भाई के अफेक्शन, अपने भाई की जो चीज़ें जो अपना उसका भाई प्यार करता है, उन चीज़ों में वो जान पाए, उन चीज़ों को वो जान पहचान पाए। एंड दैट समबडी माइट टेक हर विद हिम, और शायद कभी किस दिन सम डे वो जो जियोफ है उसे अपने दोस्तों से मिलवाने सोफी को लेके जाए। दो देयर फादर फॉरबेड इट, हालांकि सोफी के पापा बहुत मना करेंगे कि सोफी को नहीं लेके जाना, बड़ी ही इमेच्योर लड़की है। एंड जियोफ हैड नेवर एक्सप्रेस्ड एन ओपिनियन, जियोफ अपना ओपिनियन कभी नहीं दिखाता कि वो लेके जाएगा कि नहीं। शी न्यू ही थॉट हर टू यंग, बस वो जानती कि जियोफ मानता है कि जो सोफी है वो बहुत छोटी है अभी। एंड शी वॉज इम्पेशेंट, और सोफी बड़ी इम्पेशेंट है, उसमें सब्र नहीं है। शी वॉज कॉन्शियस ऑफ वास्ट वर्ल्ड आउट देयर वेटिंग फॉर हर, सोफी को लगता है वो एकदम मानती है, मतलब एकदम थॉट, मतलब उसको लगता है कि बड़ा सा वर्ल्ड, वो कॉन्शियस अवेयर है कि बड़ा सा वर्ल्ड जो है बाहर उसका वेट कर रहा है। एंड शी न्यू इंस्टिंक्टिवली, और उसके इंस्टिंक्ट्स कहते हैं, उसकी गट कहती है दैट शी वुड फील एज एट होम देयर एज इन द सिटी, वो वैसा ही बाहर फील करेगी जैसा वो घर में फील करती है, विच हैड ऑलवेज बीन हर होम, जो उसका घर है। मतलब वो दिमाग में सोच रही है कि लोग उसका वेट कर रहे, बाहर लोग उसका वेट कर रहे हैं, है ना, ऐसा। इट एक्सपेक्टेंटली अवेटेड हर अराइवल, लोग उसके अराइवल का वेट कर रहे हैं। शी सॉ हरसेल्फ राइडिंग देयर बिहाइंड जियोफ, और वो इमेजिन करने लगती है कि वो जियोफ के पीछे बैठी है बाइक पे। ही वो न्यू शाइनिंग ब्लैक लेदर्स, उसने जियोफ ने ब्लैक लेदर पहन रखी है, एंड शी अ येलो ड्रेस विद अ काइंड ऑफ केप, और जो सोफी उसने येलो ड्रेस पहन रखी है केप के साथ। एंड दैट फ्लू आउट बिहाइंड, जो ड्रेस उसकी उड़ रही है गाड़ी पे, पूरा इमेजिनेशन कर रही है जब वो दुनिया के सामने जाएगी। एंड देयर वाज अ साउंड ऑफ प्लॉज एज द वर्ल्ड रोज टू ग्रीट देम, और जैसे ही लोग उसे सोफी को देखते हैं तो सब तालियां मारते हैं, वाह सोफी आ गई, वो ऐसे सब इमेजिन कर रहे हैं दिमाग में। He sat frowning at the oily component he cradled, और वहीं पे ये सब सोच रही थी सोफी, और वहीं पे जो जियोफ है वो बैठ के ना फ्रोन कर रहा है, मतलब गुस्से में देख रहा है उस ऑयली कॉम्पोनेंट को जो कि क्रेडल्ड है, जो जो पकड़ा हुआ है वो
in his hands as though it were a small dumb animal. जैसे कि एक छोटा सा एनिमल है जो सही नहीं हो रहा, कि सही हो जा, ऐसे जियोफ ठीक कर रहा है. एंड ही वॉज विलिंग टू स्पीक. जियोफ अपने उससे बात कर रहा है. अब भाई सोफी को कुछ ना कुछ करके जियोफ से बातें निकलवानी थी, तो उसने ऐसे ही चलते फिरते बोल दिया, आई मेट डेनी कैसी. अब डेनी कैसी कौन है? एक बड़ा ही फेमस फुटबॉलर है, बहुत ही फेमस फुटबॉलर है. यहाँ पे लिख देती हूँ, फेमस फुटबॉलर. तो वो बोलती है, आई मेट डेनी कैसी. सोफी कहती है, ही लुक्ड अराउंड अब्रप्टली. तो वो ऐसे दिखता है जियोफ, कहाँ कहाँ मिल, क्योंकि जियोफ को भी डेनी कैसी बहुत पसंद है. ठीक है. इन द आर्केड फनीली इनफ. तो मैं एक आर्केड में मिली. तो आर्केड क्या होता है ना, आपने वो देखा है, लाइक सीपी देखा है, कन्नॉट पैलेस देखा है, जहाँ पे ऐसे गली होती है, शॉप्स बनी होती है. तो बोलती है मैं आर्केड पे मिली. इट्स नेवर ट्रू, आई डिड टू, यू टोल्ड डैड. तो जियोफ कहता है, अबे चल मैं झूठ बोल रही है, तो डैनी कैसे से मिलेगी, तुमने डैड को बताया? जियोफ कहता है. शी shook her head, chastened at his unawareness that he is always the first to share her secrets. तो वो ऐसे करती है, और वो chasten करती है, मतलब रिग्रेट करती है, ऐसे कि यार, मतलब ऐसे इशारा करती है कि भाई सबसे पहले मैं तुझे बताती हूँ, पापा को क्यों बताऊंगी. आई डोंट बिलीव इट. तो वो कहता है, यार मैं बिलीव नहीं करता, मैं नहीं मानता कि तू डैनी कैसे से मिली है. ठीक है. देयर आई वॉज लुकिंग एट द क्लोथ्स इन रॉयस विंडो. तो वो बोलती है, अरे मैं तो रॉयस विंडो पे क्लोथ्स देख रही थी. एंड समवन केम, कोई आया मेरे पास, एंड स्टूड बिसाइड मी, मेरे बगल में आके खड़ा हो गया. एंड आई लुक्ड अराउंड एंड हु शुड इट बी बट डेनी कैसी. ओ, ऐसे आके खड़ा हुआ और बोलता, अरे मतलब डेनी कैसी हो. तो सोफिया से बता रही है अपने भाई को कि मैं डेनी कैसी से ऐसे मिली. ऑल राइट, व्हाट डज ही लुक लाइक. ओ कम ऑन, यू नो व्हाट ही लुक लाइक. तो वो जियोफ कहता है, अच्छा तो उससे मिली, अच्छा बताना वो कैसा दिखता है. तो सोफी कहती है, अरे यार अब ये भी पूछेगा क्या मुझसे, है मतलब ऐसे तूने नहीं देखा क्या कि वो कैसा दिखता है, क्लोज टू आई मीन. तो वो कहता है, जियोफ बताता है, मतलब पास से कैसा दिखता है वो बता ना. तो वेल ही हैज ग्रीन आईज. तो सोफी कहती है, उसकी ग्रीन आईज है, जेंटल आईज है, जेंटल आईज है, एंड ही इज नॉट सो टॉल एज यू थिंक. और वो इतना भी लंबा नहीं है ना जितना वो तुम सोचते हो ना, उतना लंबा नहीं है वो. शी वंडर्ड इफ शी शुड से अबाउट हिज टीथ बट डिसाइडेड अगेंस्ट इट. फिर वो सोचती है कि यार उसके टीथ के बारे में मुझे कुछ कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, फिर वो नहीं बोलती है. Their father had washed when he came in and his face and arms were shiny and pink. अब जब तक ये लोग बात कर रहे होते हैं उतने में उनके पापा नहा धो के बाहर आ जाते हैं, और उनका फेस जो है शाइनी और पिंक हो रखा है. एंड ही स्मेल्ड ऑफ स्मोक, और उनसे साबुन की खुशबू आ रही है. ही स्विच्ड ऑन द टेलीविजन. तो उसके पापा टेलीविजन ऑन करते हैं इन सोफिया जियोफ के. टॉस वन ऑफ लिटिल डेरेक शूज, और जिस सीट पे वो बैठने वाले थे उस पर शूज पड़ा था डेरेक का, तो वो डेरेक के शूज को टॉस करते फेंकते हैं from his chair onto sofa, सोफे में फेंक देते हैं, and sat down with a grunt. और ऐसे बैठ जाते हैं, ऐसे इंडियन फादर्स कैसे करते हैं, ओम, तो ऐसे ग्रंट करके बैठ जाते हैं. सोफी मेट डेनी कैसी, जियोफ सेड. जियोफ पापा को बताता है, पापा सोफी डेनी कैसी से मिली. सोफी रिगल्ड वेयर शी वॉज सिटिंग एट अ टेबल. तो सोफी थोड़ा इधर उधर खिसकती है कि अब पापा पता नहीं क्या बोलेंगे. हर फादर टर्न हिज हेड ऑन हिज थिक नेक टू लुक एट हर. तो पापा ऐसे करते हैं, मतलब उनका थिक नेक है ना, तो वैसे मुड़ते तो उनकी डबल चिन दिखती है कि अभी फिर से कुछ बातें बना रही है. हिज एक्सप्रेशन वॉज वन ऑफ डिसडेन, और उनका एक्सप्रेशन एकदम डिसडेन का था, मतलब ही वॉज नॉट हैप्पी कि ये क्या झूठ बोल रही है. इट्स ट्रू, जियोफ सेड. तो जियोफ कहता है कि पापा सच है, वो डेनी कैसी से मिली. आई वंस न्यू अ मैन हु हैड नोन टॉम फिनी. तो उसके पापा बोलते हैं, एक बार मुझे एक इंसान पता था जो टॉम फिनी को जानता था. टॉम फिनी भी एक फुटबॉलर हुआ करते थे. एंड हिज फादर सेड रेवरेंटली ऑन टू द टेलीविजन. टेलीविजन देखते देखते बोलते, हाँ एक मैं इंसान को जानता था जो टॉम फिनी को जानते थे, बट दैट वाज एट अ लॉन्ग टाइम अगो, बहुत पहले की बात है. तो जियोफ कहता है, हाँ हाँ आपने बताया था कि आपके कोई फ्रेंड थे जो टॉम फिनी को जानते थे. कैसी माइट बी दैट गुड समडे, बेटर बेटर देन दैट इवन, ही इज द बेस्ट. तो यहाँ पे वो उसके पापा बोलते हैं, हाँ कैसी जो है ना, अब यहाँ पे इन दोनों की खुद की कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई, वो भूल ही गए कि वो सोफी जो है डेनी कैसी से मिली. तो बोलते हैं कि यार कैसी जो है अच्छा हो सकता है टॉम फिनी से, शायद उससे ज़्यादा अच्छा कर सकता है, ही इज़ द बेस्ट. इफ़ ही कीप्स हिज हेड ऑन हिज शोल्डर, इफ़ दे लुक आफ्टर हिम प्रॉपरली. तो यहाँ पे ना वो बोलते हैं, पापा बोलते हैं कि कैसी जो है
वो उससे बेटर कर सकता है टॉम फिनी से। तो यहाँ पे जियोफ कहता है कि बेटर देन दैट इवन, ही इज द बेस्ट। तो बोलता है अरे उनसे ज़्यादा अच्छा कर सकता है, वो बेस्ट है। तो उसके पापा कहते हैं इफ ही कीप्स हिज हेड ऑन हिज शोल्डर्स, इफ दे लुक आफ्टर हिम प्रॉपर्ली। तो उसके पापा कहते हैं हाँ, अगर वो सही रहे, प्राउडी ना हो, ज़्यादा घमंडी ना हो, और इफ दे लुक हम्बल, अगर ये जो टीम है डेनी कैसी का अच्छे से ध्यान रखे, अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन फॉर अ यंगस्टर इन द गेम दीज डे, क्योंकि आजकल बड़े डिस्ट्रैक्शंस आ चुके हैं ना ये यंग बच्चों में, तो तब भी वो टॉम फिन्नी से तभी अच्छा हो पाएगा। he'll be all right, he is the best team in the country। तो वो बोलता है जो हमारा क्या नाम है, जियोफ कहता है कि हाँ हाँ वो तो उससे भी अच्छा है पापा, वो तो he'll be all right, he is with the best team, he is with the best team in the country। वो एक अच्छी टीम के साथ है इस कंट्री की। he is very young yet। तो यहाँ पे उसके पापा बोलते हैं बट वो बहुत छोटा है अभी। तो फिर जो हमारा जियोफ है कहता है ही इज ओल्डर देन आई एम। तो वो बोलता है, जियोफ कहता है पापा वो मुझसे बड़ा है। टू यंग रियली फॉर द फर्स्ट टीम। ठीक है, तो यहाँ पे पापा कहते हैं बट बहुत छोटा है, पहली टीम के हिसाब से तो बहुत छोटा है। यू कांट आर्ग्यू विद दैट सॉर्ट ऑफ एबिलिटी। ठीक है, तो अब यहाँ पे जियोफ कहता है पापा आप आर्ग्यू नहीं कर सकते, क्योंकि इतना छोटा इंसान अगर एक टीम में आ चुका है तो आप बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे जो जियोफ है वो डेनी कैसी को बोल सकते हैं कि उसका साइड लेके बता रहा है कि नहीं वो बहुत अच्छा है, और इसके पापा आर्ग्यू कर रहे हैं कि नहीं टॉम फिनी ज़्यादा अच्छा था। ठीक है, ही इज़ गोइंग टू बाय अ शॉप। तो यहाँ पे सोफी इंटरप्ट करती है, सोफी बोलती है इन दोनों की बात चलती रहेगी। तो बोलती है वो मेरे लिए शॉप खरीद के देगा, डेनी कैसी। हर फादर ग्रिमेज्ड। उसके पापा सोफी को एकदम गुस्से में देखते हैं। वेयर डिड यू हियर दैट ही टोल्ड मी सो। तो यहाँ पे उसके पापा बोलते हैं तुमने ये कहाँ सुना कि वो तुम्हें शॉप खरीद के देगा। तो यहाँ पे वो कहती है कि उसने मुझे कहा। ही मटर्ड समथिंग इनऑडिबल एंड ड्रैग्ड हिमसेल्फ राउंड हिज चेयर। तो यहाँ पे वो जो पापा हैं वो अपने आप में कुछ मटर करते हैं, बड़बड़ाते हैं, और अपनी चेयर को आगे करते हैं सोफी के पास, और उसको बोलते हैं लिसन सोफी, दिस अनदर ऑफ योर वाइल्ड स्टोरी। अगर ये तुम्हारी कोई इमेजिनेशन है। शी मेट हिम इन द आर्केड, जियोफ सेड। जियोफ कहता है नहीं नहीं पापा, वो उसे आर्केड में मिली थी। टोल्ड हिम हाउ इट हैड बीन। तो वो बताता है कि वो उसने बताया कि कैसा रहा। वन ऑफ दीज डेज यू आर गोइंग टू टॉक टेक योरसेल्फ इनटू अ लॉट ऑफ ट्रबल। तो उसके पापा बोलते हैं देख सोफी, अगर तू ऐसी स्टोरीज बनाती गई ना तो एक दिन ऐसा आएगा कि तू अपने आप को बहुत ही गंदी तरह से फंसा लेगी इन इन सारी परेशानियों में। हर फादर सेड अग्रेसिवली। ठीक है, जियोफ नोज इट्स ट्रू डोंट यू जियोफ। तो वो कहती है पापा जियोफ को पता है कि सच है। जियोफ से पूछती जियोफ तुम्हें पता है ना। ही डोंट बिलीव यू दो ही वुड लाइक टू। तो यहाँ पे उसके पापा कहते हैं जियोफ तुम्हें विश्वास नहीं करता, वो बस पसंद करता है तुम पे विश्वास करना। द टेबल लैम्प कास्ट एन एम्बर ग्लो। अब यहाँ से दूसरा सीन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे वो दिन का सीन खत्म होता है। अब दूसरे सीन की बात करें। द टेबल लैम्प कास्ट एन एम्बर ग्लो। टेबल पे जो लैम्प जल रही थी उससे एक एम्बर ग्लो निकल रहा था, येलो कलर का ग्लो निकल रहा था, लाइट निकल रही थी अक्रॉस हर ब्रदर्स बेडरूम वॉल। कहाँ पे, उसका जो जियोफ का रूम है उसमें। एंड अक्रॉस लार्जर पोस्टर ऑफ यूनाइटेड फर्स्ट टीम। और वहाँ की वॉल पे, जियोफ के रूम की वॉल पे बहुत बड़ा सा पोस्टर लगा था यूनाइटेड फर्स्ट टीम स्क्वाड का, फुटबॉल टीम का। एंड द रो ऑफ कलर्ड फोटोग्राफ्स बीनीथ। और बहुत सारे कलर्ड फोटोग्राफ्स उसके नीचे फुटबॉलर्स के लगे हुए थे। 3 ऑफ देम द यंग आयरिश प्रोडिजी। और सबसे ज़्यादा यंग आयरिश प्रोडिजी का मतलब होता है कि जो इंसान बहुत यंग है और उसके पास टैलेंट है। ठीक है, वो कैसी का फोटो लगा रखा था। प्रॉमिस यू विल टेल नो वन, सोफी सेड। सोफी कहती है जियोफ से, जियोफ मुझे प्रॉमिस करके तो किसी को नहीं बताएगा। नथिंग टू टेल इज देयर। तो यहाँ पे वो बोलता है कुछ भी नहीं है। प्रॉमिस जियोफ दैट विल मदर मी। तो यहाँ पे वो बोलते हैं यार जियोफ मत बात कर, प्लीज प्रॉमिस कर, नहीं तो पापा मुझे मार डालेंगे। ठीक है, ओनली इफ ही थॉट इट वाज ट्रू। तो वो कहता है जियोफ कि अगर वो सच मानेंगे तभी तुझे मार डालेंगे। तो वो कहती है कि प्लीज जियोफ, क्राइज सोफी यू आर स्टिल एट स्कूल। तो वो कैसी मस्ट हैव स्ट्रिंग्स ऑफ गर्ल। तो यहाँ पे वो कहता है जियोफ कि यार सोफी तू स्कूल में अभी, डैनी कैसी के पास बहुत लड़कियों के ऑप्शन होंगे। नो ही डजंट। तो जो सोफिया कहती है नहीं उसके पास नहीं है, कोई भी लड़की के ऑप्शन नहीं है। हाउ कुड यू नो दैट। तो वो बोलता है, जियोफ बोलता है तुझे कैसे पता कि उसके पास ऑप्शन नहीं है। ही टोल्ड मी दैट्स हाउ। तो
तो जियोफ से वो कहती है कि मुझे पता है ना, उसने मुझे बताया था। एज इफ एनीवन वुड टेल अ गर्ल समथिंग लाइक दैट। तो जियोफ कहता है हाँ, जैसे कि लड़की को एक बताएगा लड़का कि उसके पास कोई लड़कियों के ऑप्शन नहीं है। Yes, he did. He isn't like that. He's quiet. तो बोलती हाँ उसने बताया, और वो बिल्कुल भी और लड़कों की तरह नहीं है, वो बहुत क्वाइट है। भाई एक फुटबॉलर की बात कर रही है बंदी, जिससे वो मिली भी नहीं है और जो इसे जानता भी नहीं है, ठीक है। नॉट एज क्वाइट एज ऑल दैट अपेरेंटली। हाँ तो यहाँ पे जवाब कहते हैं कि इतना भी क्वाइट नहीं है वो। हाँ, इट वॉज नथिंग लाइक दैट जियोफ, इट वॉज मी स्पोक फर्स्ट। जियोफ कहते हैं इतना भी क्वाइट नहीं है, उसने तुझसे आके बात कर ली। तो जियोफ से सोफी कहती कि हाँ जियोफ इतना बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने उससे पहले बात करी थी। When I saw who it was, I said excuse me. मैंने देखा ये कौन है, तो मैंने बोला excuse me, not aren't you Denny कैसी, तुम डेनी कैसी हो। And he looked sort of surprised, और वो सरप्राइज हो गया। And yes, he said yes that's right, और वो कहता है हाँ हाँ मैं डेनी कैसी हूँ। And I knew it must be him because he had the accent. और मैं समझ गई थी कि ये डेनी कैसी है क्योंकि उसके पास वो accent था। You know, like when they interviewed him on the television, जैसे वो इंटरव्यू कर मतलब टेलीविजन पे उसका इंटरव्यू आता है, जैसे वो वैसे बात करता है ना, वैसे ही बात कर रहा था। So I asked him for an autograph. तो मैंने छोटे से डेरिक के लिए, लिटिल डेरिक के लिए एक ऑटोग्राफ मांगा। But sorry, but neither of us had any paper or a pen. But हमारे पास पेपर और पेन था नहीं। So then we just talked a bit. तो हमने थोड़ी बहुत बात करी। And about the clothes in Roy's window. भाई रॉयस विंडो के कपड़ों के बारे में हमने बात करी। He seemed lonely. वो बेचारा lonely लग रहा था डेनियल कैसी। After all, it's a long way from the west of Ireland. हालांकि आयरलैंड से इतना दूर आया है वो, अपने कंट्री से इतना दूर आया, तो थोड़ा सा लोनली लग रहा था। एंड देन जस्ट एज ही वाज गोइंग, और जैसे ही डेनी कैसी जा रहा था, ही सेड इफ आई वुड केयर टू मीट हिम नेक्स्ट वीक। तो डेनी कैसी ने बोला कि क्या मैं उससे मिल सकती हूँ नेक्स्ट वीक, ही वुड गिव मी एन ऑटोग्राफ, तो तब वो मुझे ऑटोग्राफ देगा। ऑफ कोर्स आई सेड आई वुड। तो मैंने बोला हाँ बिल्कुल मिलूंगी मैं आपसे। सब कहानियां बना रही है ये लड़की, एज इफ ही वुड एवर शो अप। तो वो बोलता है कि एज इफ वो तुम्हें मिलने वाला है ना। यू डू बिलीव मी नाउ डोंट यू। तो वो बोलती है अब तो तुम मुझे बिलीव करते हो ना जियोफ। ही ड्रैग्ड हिज जैकेट विच वाज शाइनी एंड शेपलेस। तो इतने में जियोफ जो है अपनी जैकेट को खींचता है, ड्रैग करता है, एंड जो कि शाइनी और शेपलेस थी, फ्रॉम द बैक ऑफ द चेयर एंड पुश्ड हिज आर्म इनटू इट, एंड वो उस जैकेट को पहन लेता है। She wished he paid more attention to his appearance. जब वो जैकेट पहन रहा होता है तो सोफी अपने दिमाग में सोच रही होती है काश मेरा भाई है ना अपने अपीयरेंस पे, अपने दिखने के स्टाइल पे बहुत अच्छे से ध्यान देता होता। Wish he cared more about clothes. काश वो क्लोथ्स के बारे में ज़्यादा ध्यान देता। He was tall with a strong dark face. हालांकि मेरा भाई टॉल है, डार्क फेस है उसका। Handsome she thought, handsome भी है। It's the unlikeliest thing I ever heard, he said. तो इसी बात पे फिर वो सोच रही होती है सब, और उतने में ही जो जियोफ है वो रिप्लाई करता है इस बात का, रिप्लाई करता है कि यू डू बिलीव मी जियोफ डोंट यू। तो बोलता है इट्स द अनलाइकलीस्ट थिंग आई एवर हर्ड। तो बोलता है ऐसी चीज जिंदगी में मैंने चीज नहीं सुनी आज तक। अब यहाँ पे वो सीन कट हो जाता है, कट टू दूसरे दिन की बात है। ऑन सैटरडे दे मेड देयर वीकली पिलग्रिमेज टू वॉच यूनाइटेड। अब सैटरडे की बात है, उनका जो वीकली पिलग्रिमेज था। पिलग्रिमेज का मतलब पता है क्या होता है? तीर्थ यात्रा। तो ये हर सैटरडे फुटबॉल मैच देखने जाते हैं इनकी फैमिली, तो वीकली पिलग्रिमेज लगाते हैं यूनाइटेड देखने। मतलब सोफी एंड हर फादर एंड लिटिल डेरेक वेंट डाउन नियर द गोल। सोफी, उसके पापा और उसका छोटा भाई डेरेक गोल के पास वाली सीट पे बैठे थे। जियोफ एज ऑलवेज वेंट विद हिज मेट्स हायर अप। जियोफ अपने दोस्तों के साथ ऊपर कोने में बैठा था। यूनाइटेड वॉन 2-0 एंड कैसी ड्रोव इन द सेकंड गोल। यूनाइटेड जीत जाती है 2-0 में, मतलब यूनाइटेड के 2 गोल्स थे और सामने वाली टीम के नील थे। एंड कैसी ड्रोव इन द सेकंड गोल, कैसी ने सेकंड गोल मारा। अ ब्लेंड ऑफ इनोसेंस एंड आयरिश जीनियस, एक मिक्सचर है इनोसेंस और आयरिश जीनियस का। गोइंग डाउन द टू बिग डिफेंडर्स, बड़े बिग डिफेंडर्स थे जो गोल रोक रहे थे। डिफेंडर्स मतलब कि जो गोल रोकते हैं, तो फुटबॉल मैच में जो गोल रोकते हैं उन्हें डिफेंडर्स कहते हैं। तो बड़े डिफेंडर्स थे ऑन द एज ऑफ द पेनल्टी एरिया के पास, विद हर फादर स्क्रीमिंग फॉर हिम टू पास। यहाँ पे सोफी के पापा कह रहे थे कि पास कर दे, पास कर दे, पास कर दे, चिल्ला रहे थे। एंड बीटिंग द हेजिटेंट गोलकीपर फ्रॉम अ डजन यार्ड।
एंड गोल्ड कीपर को दूर से गालियां दे रहे थे उसके पापा कि हट जा साले, हट जा यहाँ से, डैनी कैसी को मारने दे। सोफी ग्लोड विद प्राइड आफ्टरवर्ड, जियोफ वाज एस्थेटिक। अब जैसे ही वो गोल मार देता है डेनी कैसी, तो सोफी एकदम प्राउड हो जाती है जैसे उसी का बॉयफ्रेंड है, ठीक है। आफ्टरवर्ड जियोफ वाज एस्थेटिक, जियोफ बहुत खुश हो जाता है। आई विश ही वॉज एन इंग्लिश मैन, समवन सेड इन द बस। अभी जो बस में वापस आ रहे थे तो कोई कहता है कि काश जो डेनी कैसी है वो इंग्लिश मैन होता, आयरलैंड का नाम होता। आयरलैंड विन द वर्ल्ड कप, लिटिल डेरेक टोल्ड हिज मदर। अब आयरलैंड जो है वर्ल्ड कप जीत चुकी है। छोटे से डेरेक जो है उसने अपने ममा को बताया। When Sophie brought him home, जब सोफी उसे घर लेकर आए, her father was gone to the pub to celebrate. उसके पापा जा चुके थे सेलिब्रेट करने पब में। What's this you have been telling? जेंसी said. अब दूसरा सीन स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैं पानी पी लेती हूँ थोड़ा सा। ओके ओके, अब दूसरा सीन हो जाता है। सोफी जो है वो जैंसी से मिलती है, ठीक है। वॉट इज दिस यू हैव बीन टेलिंग, जैंसी से। जैंसी कहती है कि तुम ये क्या बातें बता रही हो लोगों को, ठीक है। तो अबाउट वॉट योर जॉफ टोल्ड योर फ्रैंक यू मेट डेनी कैसी। तो यहाँ पे जो सोफी है वो कहती है क्या बता रही हूँ, कुछ भी तो नहीं बता रही। तो यहाँ पे फिर जैंसी कहती है कि अच्छा एक और चीज सुनना, सोफी का भाई है, सोफी का भाई है, सोफी का ब्रो है, ठीक है, सोफी का ब्रो है जियोफ, और जैंसी का ब्रो है, जैंसी का ब्रो है फ्रैंक, ठीक है। अब ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अब सोफी जियोफ को बताती है, जियोफ फ्रैंक को बताता है, फ्रैंक जैंसी को बताती है, ठीक है। हर बेस्ट फ्रेंड का एक बेस्ट फ्रेंड होता है, वो वाली स्टोरी, ठीक है। तो ये बोलती है योर जियोफ टोल्ड आवर फ्रैंक यू मेट डेनी कैसी। तो जैंसी बोलती है जियोफ ने फ्रैंक को बताया था कि तुम डेनी कैसी से मिली। दैट वॉजंट एन इंक्विजिशन, जस्ट जैंसी बीइंग नोजी। तो यहाँ पे जो सोफी है वो बोलती है ये जो सोफी जो जैंसी पूछ रही थी ना, ये इंक्विजिशन नहीं था, ये पूछताछ तो बिल्कुल नहीं थी, ये जैंसी ना नोजी हो रही है, ना कढ़ा रही है मेरी सिचुएशन में बस। बट सोफी वॉज स्टार्टल्ड, ओ दैट। बट सोफी रिएक्ट करती है अच्छा ओ वो वाली बात, ओके। जैंसी फ्रोन्ड, जैंसी गुस्सा करती है, फ्रोन करती है मतलब कि गुस्से में देखती है। सेंसिंग शी वॉज कवरिंग, वो समझ जाती है जेंसी कि ये कुछ छुपा रही है। यस दैट विल यस आई डिड। तो यहाँ पे जेंसी कहती सोफी कहती है कि हाँ हाँ मैं मिली उससे। यू नेवर डिड, जेंसी एक्सप्लेन। तो जेंसी कहती है तुम कभी नहीं मिली, झूठ बोल रही हो। सोफी ग्लेयर्ड एट द ग्राउंड, सोफी उतने पे ग्राउंड में देखती है। डैम दैट जियोफ, यार जियोफ यार, दिस वॉज अ जियोफ थिंग नॉट अ जेंसी थिंग। ये जियोफ तक ही रखने वाली बात थी, जेंसी को क्यों बताए। इट वॉज मेंट टू बी समथिंग स्पेशल जस्ट बिटवीन देम। तो सोफी कहती है यार ये जियोफ और मेरे बीच की बात थी, इसने जैंसी को क्यों बता दी, ये तो सीक्रेट था हमारे बीच का। इट वॉजेंट अ जैंसी काइंड ऑफ थिंग एट ऑल, ये जैंसी के लिए लायक बात बिल्कुल भी नहीं थी। टेल गॉकी जेंसी समथिंग लाइक दैट, जेंसी गॉकी ऑकवर्ड जेंसी को ये सब बताओ एंड द होल नेबरहुड वुड गेट टू नो इट, फिर सारे पड़ोसियों को पता चल जाएगी ये बात। डैम दैट जियोफ वाज नथिंग स्केयर्ड, यार जियोफ डरा भी नहीं बताने से पहले जैंसी को। इट्स अ सीक्रेट मेंट टू बी, आई विल कीप अ सीक्रेट सोफ यू नो दैट। तो फिर जैंसी से सोफी कहती है जैंसी ये सीक्रेट है। तो जैंसी कहती है हाँ हाँ सोफ यू नो दैट मैं एक सीक्रेट रखूंगी। इट वॉजंट गोइंग टू टेल एनी वन, देयर विल बी राइट ओल्ड रो इफ माई डैड गेट्स हियर। अच्छा, अब यहाँ पे सोफी कहती है जैंसी से कि भाई आई वॉजंट गोइंग टू टेल एनी वन। वो कहती है कि मैं किसी को बताने नहीं वाली थी। सोफी कहती है जैंसी से कि यार मैं किसी को बताने नहीं वाली थी। देयर विल बी अ राइट ओल्ड रो, नहीं तो फिर से रो हो जाएगी हमारे घर में, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। इफ माई डैड गेट्स टू हियर अबाउट इट, अगर मेरे डैड तक ये बात पहुंचती है तो। जैंसी ब्लिंक्ड, जैंसी ब्लिंक करती है, ऐसे बोलती है अ रो, आई हैड थॉट he'd be chuffed as anything। तो जैंसी बोलती है मुझे तो लगा कि तुम्हारे पापा खुश होंगे कि तुम डैनी कैसी से मिली, वो गुस्सा क्यों होंगे। She realized then that Jancy did not know about the date bit। तो उतने में ही सोफी रियलाइज करती है कि अच्छा जैंसी को ये पता है कि मैं डैनी कैसी से मिली, लेकिन उसको ये नहीं पता कि मैं डैनी कैसी से फिर से डेट पे जाने वाली हूँ। जियोफ हैड नॉट टोल्ड हिम अबाउट दैट, जियोफ ने ये नहीं बताया।
शी ब्रीथ मोर इजीली, तो वो रिलैक्स करती है. सो जियोफ हैड नॉट लेट हर डाउन आफ्टर ऑल, तो जियोफ ने उसे पुट डाउन नहीं करा, उसे उसका भरोसा रखा सोफी का. ही बिलीव्ड इन हर आफ्टर ऑल, क्योंकि वो सोफी में बिलीव करता है. आफ्टर ऑल सम थिंग्स माइट बी सेक्रेड, हमारे बीच में कुछ चीज़ें सेक्रेड है, मतलब कि कुछ चीज़ें होली है, भाई बहन वाली चीज़ें. इट वॉज जस्ट अ लिटिल थिंग रियली, आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ. तो यहाँ पे फिर सोफी बताती है जेंसी को कि यार कुछ नहीं, मैं मिली डैनी कैसी से, मैंने उससे ऑटोग्राफ पूछा, बट वी हैड नॉट एनी पेपर और पेन, हमारे पास पेपर और पेन नहीं था, सो इट वॉज नो गुड, तो कोई कुछ नहीं हुआ. हाउ मच हैड जियोफ सेड, और तुम्हें कितना जियोफ ने बताया, वो जैंसी से पूछती है. जी जस्ट आई विश आई हैव बीन देयर. जैंसी कहती काश यार मैं भी तेरे साथ होती. Of course my dad did not want to believe it. You know what a misery he is. तो यहाँ पे फिर सोफी कहती है यार मेरे पापा नहीं बिलीव करेंगे इस बात को, तुम्हें पता है ना किस तरह की मिजरी है वो, किस तरह के दुखी आदमी है वो. बट द लास्ट थिंग आई नीड इज क्यूज ऑफ पीपल राउंड आवर हाउस आस्किंग हिम व्हाट्स ऑल दिस अबाउट डैनी कैसी. तो यहाँ पे सोफी कहती है बट एट लास्ट आई नीड इज क्यूज ऑफ पीपल राउंड आवर हाउस आस्किंग हिम. मुझे ये चाहिए कि लोग हमारे आसपास, ये नहीं चाहिए कि हमारे आसपास के पड़ोस के लोग खड़ा लाइन में खड़े हो जाए, पूछने लगे कि व्हाट्स ऑल इज अबाउट डैनी कैसी, ये डैनी कैसी के साथ मेरा क्या चल रहा है. आई डोंट वांट दैट. ही मर्डर मी, वो मुझे मर्डर कर देंगे नहीं तो. एंड यू नो हाउ माई मम गेट्स व्हेन देयर इज अ रो, और तुम्हें तो पता है मेरी मम्मी कैसे हो जाती है अगर हमारे घर में कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो. जैंसी सेड हश यू कैन ट्रस्ट मी सो यू नो दैट. जैंसी कहती है अरे अरे नहीं बताऊंगी किसी को, ट्रस्ट कर मेरे ऊपर. अब यहाँ पे ये सीन भी खत्म हो जाता है, ठीक है. आफ्टर अ डार्क शी वॉक बाय अ कैनाल, अब बहुत रात हो चुकी है, वो एक कैनाल से गुजर रही थी, रास्ते से गुजर रही थी. कौन, सोफी. अलोंग अ शेल्टर्ड पाथ लाइटेड ओनली बाय अ ग्लेयर ऑफ लैम्प, एक शेल्टर्ड पाथ था, पेड़ से ढका हुआ था और लैम्प्स लगे हुए थे उस पाथ पे, रोड पे. फ्रॉम दैट वॉफ अक्रॉस द वाटर, और उसमें बीच में पानी था, जैसे होता है ना ऐसे बीच में पानी होता है, इधर रोड है और इधर रोड है, और बीच में वॉफ थी, मतलब बोट थी. एंड द अनसीजिंग ड्रोन ऑफ द सिटी वॉज मफल्ड एंड डिस्टेंस, और सिर्फ दूर से सिटी की वॉइस आ रही थी. यहाँ पे लिखा भी हुआ है अनसीजिंग मतलब कंटिन्यूस, ड्रोन मतलब कि हमिंग नॉइज वाली जो आवाज है, ऑफ द सिटी वॉज मफल्ड एंड डिस्टेंस मतलब दूर दूर से, मतलब आप यहाँ पे, आप ये सिटी है आपका, यहाँ पे टी टी टू टू चा 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 हो रहा है, और यहाँ पे हमारी सूफी वॉक कर रही है, तो इतनी थोड़ी बहुत आवाज यहाँ तक पहुंच रही थी, सिटी नॉइस. इट वॉज अ प्लेस शी हैड ऑफन प्लेड इन व्हेन शी वाज अ चाइल्ड, ये वहाँ वो प्लेस थी जहाँ पे वो बचपन में खेला करती थी. देयर वाज अ वुडन बेंच बीनीथ अ सॉलिटरी एल्म, तो एक सॉलिटरी एम, सॉलिटरी मतलब एक अकेला पेड़ था, एल्म मतलब कि एक अकेला पेड़ था, उसके नीचे एक वुडन बेंच लगी थी. वेयर लवर्स समटाइम्स केम, जहाँ पे लवर्स आते थे. शी सैट डाउन टू वेट, वो वहाँ पे बैठी हुई थी, वेट कर रही थी, किसका भाई, डैनी कैसी का, पता नहीं क्यों. इट वॉज अ परफेक्ट प्लेस, वो परफेक्ट प्लेस थी. शी हैड ऑलवेज थॉट सो, उसने हमेशा से सोचा था, फॉर अ मीटिंग ऑफ दिस काइंड, इस प्रकार की मीटिंग्स के लिए उसने सोचा था कि मैं आऊंगी डेट पे तो मैं इस जगह पे आऊंगी. फॉर दोज हु विश्ड नॉट टू बी ऑब्जर्व, जो नहीं चाहते कि जिन्हें ऑब्जर्व करा जाए, देखा जाए. शी न्यू ही वुड अप्रूव, और वो जानती थी कि डैनी कैसी आएगा, उसे एक जगह पसंद आएगी, जबकि डैनी कैसी उसे जानता ही नहीं है, तो वो क्यों आएगा यहाँ पे. फॉर सम वाइल वेटिंग शी इमेजिन हिज कमिंग, अब कुछ टाइम तक वेट करते करते उसने उसके आने का इमेजिन करा. शी वॉच्ड अलॉन्ग द कैनाल, वो कैनाल के अलॉन्ग उधर देख रही थी. सीइंग हिम कम आउट ऑफ द शैडोज, वो देख रही थी कि वो शैडोज से बाहर आ रहा है. इमेजिनिंग हर ओन कॉन्सिक्वेंट एक्साइटमेंट, और वो अपनी एक्साइटमेंट, ओ वाओ डैनी कैसी आ गया. नॉट अंटिल सम टाइम हैड इलैप्स्ड, अब ज़्यादा टाइम हुआ ही नहीं था, कुछ टाइम निकल गया था. डिड शी बिगिन बैलेंसिंग अगेंस्ट दिस आइडिया ऑफ हिज नॉट कमिंग, फिर उसके आइडियाज जो थे बैलेंस होने लग गए, कि अभी तक वो सोच रही थी कि वो आएगा आएगा आएगा, तो वो इतना सोच रही थी, पर धीरे धीरे जब टाइम निकलता गया तो आइडियाज बैलेंस हो गए कि नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा, आ भी सकता है नहीं भी आएगा, ऐसा. हियर आई सेट, शी सेड टू हरसेल्फ, वो अपने आप से कहती है, विशिंग डैनी वुड कम, काश डैनी आ जाए, विशिंग ही वुड कम एंड सेंसिंग द टाइम पासिंग, काश वो आ जाए और सेंस करे दिस टाइम इज पासिंग. आई फील द पैंग्स ऑफ डाउट, अब उसके दिमाग में डाउट्स आने लग गए हैं.
स्टियरिंग इनसाइड में, उनके उसके दिमाग में डाउट्स आ रहे हैं. आई वॉच फॉर हिम बट स्टिल देयर इज नो साइन ऑफ हिम. मैं देख रही हूँ बट दूर दूर तक उसका कोई साइन नहीं है. रिमेंबर जियोफ सेइंग ही वुड नेवर कम. फिर उसे याद आता है कि जियोफ ने कहा था कि वो कभी नहीं आएगा. एंड हाउ नन ऑफ देम बिलीव्ड मी. और उसे ये भी याद आता है कि कोई उस पर भरोसा नहीं करता है. एंड आई वंडर व्हाट विल आई डू. अब वो सोचती कि मैं क्या करूँ. व्हाट कैन आई टेल देम नाउ इफ ही डजंट कम. अब मैं लोगों को क्या जवाब दूंगी अगर डैनी कैसी नहीं आता है तो. बट वी नो हाउ इट वॉज डैनी एंड मी. बट हमें तो पता है ना, डैनी और मुझे तो पता है ना कि यह कैसा था. दैट्स द मेन थिंग, वही मेन चीज है. हाउ कैन यू हेल्प वॉट पीपल चूज टू बिलीव. तुम कैसे डिसाइड कर सकते हो कि लोग क्या सोचेंगे. लोग तो कुछ भी सोचते हैं, राइट. बट ऑल द सेम इट मेक्स मी डिस्पॉन्डेंट. बट फिर भी मैं बहुत दुखी फील कर रही हूँ. दिस नोइंग आई विल नेवर बी एबल टू शो देम दे आर रॉन्ग टू डाउट मी. ये सोच के कि मैं अब कभी भी उन लोगों को दिखा नहीं पाऊंगी कि वो लोग गलत है, कि वो लोग मेरे को डाउट करते हैं. मैं जो भी बोलती हूँ सच बोलती हूँ. शी वेटेड मेजरिंग इन दिस वे द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन हर. वो वेट करती है, देख रही थी उसके अंदर जो चेंजेस आ रहे थे. रिजिग्नेशन वॉज नो सडन थिंग. और फिर वो रिजाइन कर देती है, छोड़ देती है कि ठीक है. नाउ आई बिकम सैड. अब वो सैड हो जाती है. शी थॉट एंड इट इज हार्ड बर्डन टू कैरी. अब ये बोझ मैं कैसे कैरी करूंगी. दिस सैडनेस सिटिंग हियर वेटिंग एंड नोइंग ही विल नॉट कम. कि मैं आप बैठी हुई हूँ, मुझे पता है कि वो नहीं आएगा. आई कैन सी द फ्यूचर. मैं फ्यूचर देख सकती हूँ. हाउ विल हैव टू लिव विद दिस बर्डन. अब मैं कैसे इस बोझ के साथ रहूंगी कि वो नहीं आया. दे ऑफ कोर्स विल डाउट मी. और सब लोग मुझे डाउट करेंगे एज दे ऑलवेज डाउटेड मी, जैसे सब हमेशा करते थे. बट आई विल हैव टू होल्ड अप माई हेड एंड रिमेंबरिंग हाउ इट वॉज. बट मुझे हमेशा अपना हेड हाई रखना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा कि कैसे वो दिन थे. ऑलरेडी आई इन्विसेज द स्लो वॉक होम. अब ये इमेजिन करती है घर वापस जाना. एंड जी ऑफ डिसअपॉइंटेड फेस. और फिर अपने भाई का डिसअपॉइंटेड फेस इमेजिन करती है. व्हेन आई टेल हिम ही डिड नॉट कम दैट डैनी. जब मैं उसे बताऊंगी कि डैनी नहीं आया, तो वो जो इमेजिन करती है फेस जी ऑफ का कि वो कैसे रिएक्ट करेगा. एंड देन ही विल फ्लाई आउट एंड स्लैम द डोर. और जी ऑफ वहां से चला जाएगा, डोर मेरे मुंह पे बंद कर देगा. बट वी नो हाउ इट वॉज. बट मुझे और डैनी को पता है ना कि कैसा है. आई शेल टेल माई सेल्फ. मुझे पता है. डैनी एंड मी, इट इज अ हार्ड थिंग दिस सैडनेस. ये बहुत मुश्किल है दिस सैडनेस. शी क्लाइंब द क्रम्बलिंग स्टेप्स टू द स्ट्रीट. अब वो ऐसे टुकड़े टुकड़े में स्टेप लेके चलती है, दुखी दुखी चलती है. आउटसाइड द पब शी पास्ड हर फादर्स बाइसिकल. अब पब के सामने से निकल रही थी तो वो देखती है उसके पापा की बाइसिकल प्रॉप करी हुई है वॉल के अगेंस्ट. मतलब कि वॉल से टिका के उसके पापा की साइकिल रखी हुई है. एंड वॉज ग्लैड ही वुड नॉट बी देयर व्हेन शी गॉट होम. तो बहुत अच्छा फील करती है कि जब वो घर पहुंचेगी तो उसके पापा वहां मौजूद नहीं होंगे. Excuse me, but aren't you Denny Cassie? Coming through the arcade, she pictured him again. अब जब वो आर्केड से वापस गुजर रही थी तो वापस से वो पिक्चर करती है डैनी कैसी के साथ मीटिंग को कि हेलो आप डैनी कैसी हो. आउटसाइड रॉयस ही टर्न्स रेडिंग साइटली. रेडनिंग मतलब कि ऐसे टर्न करता है और ऐसे हंसता है. और यस दैट्स राइट, मैं डैनी कैसी हूँ. आई वॉच यू एवरी वीक विथ माई डैड एंड माई ब्रदर्स. अब मैं आपको हमेशा मेरे डैड और ब्रदर्स के साथ मैं आपको देखती हूँ. वी थिंक यू आर ग्रेट. हम लोग को लगता है कि आप बहुत ही अच्छे प्लेयर हो, आप बहुत अच्छे फुटबॉल प्लेयर हो. ओ वेल नाउ दैट्स वेरी नाइस. तो वो कहता है डैनी कैसी इमेजिन कर रही है, कुछ हो नहीं रहा है, इमेजिन कर रही है. तो वो कहता है अरे वाह कितनी बड़ी बात है. आई वंडर वुड यू माइंड साइनिंग एन ऑटोग्राफ. क्या आप मेरे को ऑटोग्राफ साइन करके दोगे. हिज आईज आर ऑन द सेम लेवल एज योर ओन. उसकी आंखें सेम मेरी आंखों के लेवल पे है. His nose is freckled. उसके नोज पे छोटे 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 डॉट्स है, freckled है. And turns upward slightly. और वो ऊपर देखता है. And when he smiles, he does so shyly. वो स्माइल करते इतने shyly करता है. Exposing teeth with gaps between. उसके teeth का gap दिखता है बीच में. His eyes are green and when he looks straight at you, they seem to shimmer. उसकी आंखें green है और जब वो आपको देखता है तो उसकी आंखें shimmer करती है. They seem gentle, almost afraid. उसकी आंखें gentle है, almost डरी हुई हैं. Like gazelles, जैसे एक animal होता है ना gazelle, उसकी तरह. And you look away. और फिर आप शर्मा के उधर देखने लग जाते हो. You let his eyes run over you a little. आप उसे देखने देते हो अपने आप को. And then you come back to find them. और फिर जब आप वापस देखते हो तो वो देखते हो कि slightly breathless है, वो शर्मा रहा है. And he says, I don't seem to have a pen at all. और फिर वो कहता है कि आपके मेरे पास पेन नहीं है. You realize you haven't either. और आपको लगता है आपके पास भी पेन नहीं है भाई. Your brothers will be very sorry, you say.
माई ब्रदर्स विल बी वेरी, और फिर आप कहते हो कि यार मेरे जो भाई हैं वो बड़े सॉरी फील करेंगे कि मैं आपसे मिली और मैंने ऑटोग्राफ नहीं लिया। एंड आफ्टरवर्ड्स यू वेट देयर अलोन इन द आर्केड फॉर अ लॉन्ग व्हाइल, और फिर वहाँ पे आप कुछ देर तक वेट करते हो आर्केड में, स्टैंडिंग वेयर ही स्टूड, जहाँ पे वो खड़ा था, रिमेंबरिंग द सॉफ्ट मेलोडियस वॉइस, उसकी आवाज़ को याद कर रहे हो, शिमर ऑफ हिज ग्रीन आइज, नो टॉलर देन यू, ज़्यादा आपसे टॉलर नहीं है, नो बोल्ड देन यू, द प्रोडिजी, द इनोसेंट जीनियस, द ग्रेट डैनी कैसी। आप उसे, अच्छा नो टॉलर देन यू मतलब कि आपसे टॉल, नो बोल्डर देन यू आपसे बोल्ड, एंड द प्रोडिजी, प्रोडिजी मतलब यंग जीनियस, एंड शी सॉ इट ऑल अगेन, फिर से वो सब कुछ देखती है। एंड फिर लास्ट सैटरडे सॉ हिम गोज पास द लंबरिंग, और उसके बाद लास्ट सैटरडे फिर से वो जाती है, तो इमेजिन कर रही थी, अब वापस वो जाती है लास्ट सैटरडे मैच देखने, गोज पास द लंबरिंग, लंबरिंग मतलब कि धीरे धीरे मूव करना, और स्लॉट फेंडर्स मतलब कि डिफेंडर्स के पास, यहाँ पे डिफेंडर्स लिखना चाहिए था, लंबरिंग द डिफेंडर्स है क्या, ओके, हर्ड द 50,000 कैच देयर ब्रेथ, और जैसे ही वो डिफेंडर के पास जाता है डैनी कैसी धीरे धीरे, तो 50,000 लोग जो वहाँ पे उस फुटबॉल ग्राउंड पे सब उसे देख रहे थे, वो अपनी ब्रेथ कैच कर लेते हैं, मतलब कि वो सांसें रुक जाती हैं सबकी, एज ही हॉवर्ड मोमेंटरीली ओवर द बॉल, जैसे ही वो बॉल के पास रुकता है, हॉवर्ड मतलब कि रुकता है, then the explosion of sound as he struck it crisply into the goal, और जैसे ही वो गोल मारता है तो explosion of sound, लोगों की मतलब चिल्लाने की आवाज आ जाती है, explosion of sound मतलब कि चिल्लाने की आवाज आ जाती है, crisply मतलब कि neatly गोल मारता है, and the sudden thunderous eruption of exultant approbation, और एकदम से sudden thunderous मतलब कि बड़ा loud इरप्शन होता है, एक्सप्लोजन होता है, किस चीज का, एक्सल्टेंट अप्रोबेशन का, मतलब कि तालियों का, ठीक है, अप्रोबेशन मतलब कि प्रेज, एंड एक्सल्टेंट मतलब हैप्पी, तो जैसे ही वो गोल मारता है तो सब लोग खड़े हो जाते हो, एकदम तालियां मारने लगते हैं, ठीक है, और यहीं पे हमारा जो चैप्टर है वो जाता है कंप्लीट, एंड ये रहा आपका होमवर्क, डू रीड इट, एंड आई होप आपको ये जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा, एंड आपकी बोर्ड्स की तैयारी आई होप अच्छी चल रही होगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, एंड मुझे आज के 5 वर्ड्स प्लीज बताइएगा, ठीक है, टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, सी यू इन दी नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू सो मच।